हेलो, नमस्ते। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन मैं छोटे-छोटे डेली मेडिटेशंस तो डालती ही रहती हूँ चैनल पे और आई एम श्योर कि आप सब उसका लाभ उठाते होंगे। तो आज का सत्र आगे बढ़ाते हैं कि माइंडसेट को चेंज करना, उसके लिए क्या आवश्यक है? हमारे सोच में परिवर्तन, क्योंकि मन सोच से चलता है, सोच से रुकता है, सोच में अटकता है, सोच में भटकता है और सोच से ही वो ठीक भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग लगता है ना ये सब सुन। तो अगर मन का मूल ही सोच है तो सोचिए, हाँ ये भी सोचना ही पड़ेगा। सोचिए कि अगर हम इस सोच में परिवर्तन लाए तो मन के इस विशाल महासागर को जानकर, थाम कर हम अपने जीवन में कितने ना बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। वंडरफुल। तो आज का सिद्धांत, आज का फंडा, आज क्या टेक अवे करेंगे इस टॉपिक से? जैसे कि अब तक के कई मेरे वीडियोस में आपने छोटे-छोटे बहुत सारे की पॉइंट्स पाए होंगे, कहानियों के रूप में, किस्सों के रूप में, किसी के घटित वास्तविक अनुभव के रूप में, एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स, वैसे छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स मैंने दिए। आज मैं आपको एक मंत्र देना चाहती हूँ। नहीं, हम धर्म आदि के इसमें नहीं जा रहे, लेकिन ये मंत्र बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सभी के लिए है। इस मंत्र का नाम है सो व्हाट। सुनने में भी बड़ा ही अटपटा है, चटपटा भी है और ज़रूर रिज़ल्ट भी देगा। तो क्या करना है? मान लीजिए कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको नहीं चाहिए, जैसे कि आप किसी विशेष नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर कंपनी में। तो एंग्ज़ायटी से भर जाना, टेंशन में आना, स्ट्रेस लेना, एक दूसरे पर दूसरों पर नाराज़ होते रहना, परेशान रहना और अपना बीपी बढ़ाना, अपनी तबीयत ख़राब करना, चेहरे पे शिकन ले आना, नींद गँवाना, इस सब से क्या मिलेगा? वो जो होना है वही होगा ना, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है रोल का झोल। ये रोल बना हुआ है, इसकी एक स्क्रिप्ट बनी हुई है, तो जो होना है वही होगा। तो जब लिखित होने वाला है, हमारे हाथ में क्या है कि हम ये रोल नहीं है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि ये पिंकी मैम है, लेकिन ये इस रोल का नाम है ना, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं, स्त्री है, पर्टिकुलर शहर में रहती हैं, ये ऐसा इनका व्यवसाय है, दिस इज़ हर जॉब, शी इज़ अ टीचर एंड शी इज़ दिस एंड शी इज़, आप ये सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन इसके भीतर जो ऊर्जा है, जो वो ऊँची चेतना है, जो हम सभी उस चेतना से बंधे हुए हैं, हम सभी उस परम सत्ता के बच्चे हैं, तो उसको देखिए ना। आप ये गाड़ी को क्यों देख रहे हैं? इसको चलाने वाले ड्राइवर को देखिए। और ये फिज़िकल गाड़ी है, इट इज़ फिज़िकल, यानी इसे हम देख सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ड्राइवर है वो मेटाफिज़िकल है। उन्हें इन स्थूल चक्षु से नहीं देख सकते। तो फिर कई लोग कहते हैं कैसे आत्मा को हमने तो देखा ही नहीं है, भगवान को तो हमने देखा ही नहीं। अरे देखने वाली चीज़ नहीं है, इतना सूक्ष्म एक छोटा-सा बिंदु देखकर क्या करोगे? उसको महसूस करो, अनुभव करो। अब थाल भर के मिठाई देख ली, चखा ही नहीं, खाया ही नहीं, तो देखकर क्या लिया? 5 मिनट का आनंद, मेरे पास थाल भर के मिठाई है, लेकिन उस मिठाई की मौज तो नहीं बनाई ना। इसलिए आत्मा को, परमात्मा को या अपनी उस हायर एनर्जी को, उस हायर सेल्फ को समझने की चेष्टा करनी है। ये समझ, ये बुद्धि, यही तो भगवान देते हैं, जिसके अनुरूप फिर हम ये मन परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो मंत्र है सो व्हाट, तो ये जो रोल है इसकी स्क्रिप्ट बनी हुई है ना? वो स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलेगा। हमारे स्क्रिप्ट में सब लिखा हुआ है कि हाइट बॉडी कितनी होगी, आँखों का कलर कौन सा होगा, केश कैसे होंगे, अमुक एज के बाद क्या करेंगे, अमुक एज पर क्या करेंगे, ये कौन से व्यवसाय में जाएंगे, कहाँ फेलियर होगा, कहाँ सक्सेस होगी कि नहीं होगी या बहुत होगी, ये सब लिखा हुआ है। इसीलिए तो हमारी कुंडली बनती है, इसीलिए तो हम टैरो कार्ड्स पढ़ सकते हैं। मैं एक टैरो रीडर हूँ, आप जानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पूर्व निर्धारित निर्धारित है। हाँ, प्रेमोनिशन सबको नहीं होता है, पहले से आगाह नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों को अंदर फीलिंग आ जाती है, सिक्स सेंस, क्योंकि अनेकों बार आत्मा ने इस चक्र में जन्म मरण लिया है। हम सब पुराने ही हैं या घूम रहे, चोले सबके नए नए हैं, इसीलिए कोई छोटा दिखता है, कोई बड़ा दिखता है, पर अंदर विजडम वही है सबके पास, हम भूल गए हैं।
तो जैसे अभी मान लीजिए आप कोई फ़िल्म देख रहे हैं और उस फ़िल्म में से कोई किरदार है। जैसे अगर आप शहंशाह पिक्चर देखते हैं अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ का एक रोल है उसमें। आधी फ़िल्म में अलग रोल है, आधी फ़िल्म में अलग रोल है। शहंशाह बनने से पहले वो एक आम इंसान दिखाया है, और वो कानून का रखवाला है लेकिन वो खुद डरता है, ऐसे उसने दिखाया है गुंडों के आगे। लेकिन जब वो शहंशाह बन जाता है तो एक अलग ही ड्रेस पहनता है, कॉस्ट्यूम पहनता है, उसकी भुजा पे यहाँ पे कुछ ऐसे शाइनिंग सिल्वर होता है, ऐसे ऐसे कुछ दिखाता है, एंड देन सडनली ही इज़ अ सुपर हीरो, उसके अंदर सुपर पावर्स आती है। तो जो वो दिन के उजाले में एज अ सिंपल पर्सन नहीं कर सकता, वो रात्रि में अपना रूप बदल कर फिर वो काफ़ी स्ट्रांग दिखाया और फिर उन्हीं लोगों को पीटता है जिनके साथ दिन में वो दिखाता है कि मैं डरता हूँ, है ना। तो उसको अच्छा काम करना है लेकिन तरीके से करना है ताकि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। अब आप शहंशाह फ़िल्म फर्स्ट टाइम देखेंगे वही सीन्स होंगी, सेकंड टाइम देखेंगे वही सीन्स होंगे। अच्छा 20वीं बार देखेंगे फिर क्या होगा? अब दुश्मन के साथ देखेंगे या दोस्त के साथ बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए देखेंगे? आप अकेले घर में डीवीडी पे देखेंगे या कहीं और रिलीज़ हो गई तो आप फिल्म थिएटर में चले जाएंगे? लेकिन टेल मी वन थिंग, कुछ भी बदलेगा? उस फिल्म का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, गाने, सीन्स कुछ भी बदल सकता है क्या? अमिताभ खुद भी बदल सकता है उन चीज़ों को? नहीं, बिकॉज एक बार फिल्म बन गई तो बन गई। वो फिल्म जितनी बार देखेंगे उतनी बार जिस कलाकार का जो रोल है, जो डायलॉग है, वही रहेगा। ऐसे ही एक जन्म में मुझे ये पिंकी का रोल मिला है तो ये वैसा ही रहेगा। पिछले जन्म में शायद मैंने क्वीन विक्टोरिया रोल प्ले किया है, किसे पता अगले जन्म में हम कुछ और होंगे। उससे पहले के जन्म में पता नहीं किस देश, किस धर्म, किस जाति में थे, तो हम किन बातों पे लड़ते हैं? दे डोंट हैव एनी बेस। इसलिए इस रोल को मत देखो, अंदर जो वो ऊर्जा है, वो ड्राइवर है, उसको देखो। तो उसके लिए ये मंत्र है, क्योंकि मन को मंत्र देना चाहिए तभी मन काबू में आएगा, है ना। मन पर अंकुश पा सकेंगे। हम क्या करते हैं, कंट्रोल मन को करना चाहते हैं लेकिन सारा प्रयास इस बॉडी पे करते हैं, इस तन पे करते हैं। गंगा से नहाने के लिए जाएंगे गंगा जी में, सोचेंगे पाप धुल जाएंगे। मन ने पाप किया है, मन दिखाई नहीं देता। इस बेचारे तन को धुलाई 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 करके ले आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? क्या स्नान करना अच्छा नहीं? बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन तन के प्रयास से मन थोड़ी ना ठीक होगा। तो समझने की बात यह है कि मन जो दिखाई नहीं देता उसको हमें सोच से बदलना पड़ेगा। ये सोच को ही मंत्र कहा। तो आज मैं एक मंत्र दे रही हूँ, सो व्हाट, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो जिस कंपनी में आप ट्राई कर रहे हैं उस कंपनी में नहीं मिला तो निराशा तो ज़रूर होगी, लेकिन निराश होके भी बोलो सो व्हाट, आई विल ट्राई अगेन। मान लीजिए आपकी बस छूट गई, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ठीक है, 10 मिनट का पगार कटेगा, डांट पड़ेगी बॉस की, तो अब बहुत बीपी बढ़ा लेंगे। फिर भी जो होना है वो तो वैसे भी होना है। तो हम कहेंगे ठीक है, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की बस मिस ना हो, पर लेट हो गया, सो व्हाट, बहुत बड़ा हादसा हो गया, सो व्हाट। हम कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि हादसा भी होगा, कुछ भी होगा, रोल में होगा। एक ना एक दिन इस रोल का जाना निश्चित है, तय है, मृत्यु फिक्स्ड है। मगर अजर अमर अविनाशी शाश्वत सत्ता जो अंदर है वो उसका कभी भी मिटना असंभव है। तो उसको और रोल मिल जाएंगे, दूसरे चोले मिल जाएंगे। टेंशन लेके जीने का मतलब क्या है? टेल मी। इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्तृत्ववान ना बने, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, हम इरिस्पॉन्सिबल बन जाए, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ अननेसेसरी टेंशन लेके क्या फ़ायदा। जैसे मान लो किसी ने आपको बोला 10 मिनट बाद हम आपको कॉल करते हैं, वो 10 मिनट तो तुम्हारे टेंशन में ही जाने वाले हैं। घड़ी देखते 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 भाई 10 मिनट हुआ, कॉल आएगा ना, कॉल आएगा ना, कॉल आएगा, और 10 मिनट बाद मान लीजिए कॉल नहीं आया, ओ माय गॉड। आप ये नहीं कहेंगे सो व्हाट, भूल गए होंगे, सो व्हाट, कुछ और काम आ गया होगा, सो व्हाट, कल कर लेंगे, सो व्हाट, मैं कर लूँगा बाद में, मैं मैसेज कर लेती हूँ। नहीं, हम यहाँ पर इतना घमासान मचा देंगे कि फिर सर भी दुखेगा, दूसरों को भी परेशान करेंगे और नींद तो गई। क्या एक क्षण के लिए रुककर हम कह सकते हैं सो व्हाट? हम हिमालय नहीं चढ़ पाए, सो व्हाट।
हमने कोई बड़ा पराक्रम नहीं किया ज़िंदगी में, सो व्हाट। हम रोज़ का जीवन रोज़ रोज़ जीते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे ब्लेसिंग्स गिनते हैं, किसी को मुस्कुराकर उसका दिन बना देते हैं, किसी को प्यार के 2 लफ्ज़ कहकर उसका हौसला बढ़ा देते हैं, किसी को माफ़ कर देते हैं। ऐसे खुद के लिए भी माफ़ करके क्या हम कह सकते हैं सो व्हाट? क्या ही हो गया, फर्स्ट नहीं आए सेकंड आए, सेकंड नहीं आए फेल हो गए। इट डजंट मीन कि मैं कह रही हूँ मत पढ़ो, नहीं। कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल वो हमारे हाथ में ही नहीं है। आप जानते हैं हमारे आदरणीय APJ अबुल कलाम जी, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर फिजिस्ट साइंटिस्ट, और ऑथर थे, टीचर थे। आप सोचो, इतना कुछ करने के बाद भी उनके अंदर कोई अभिमान नहीं था। और वो अपने एक अनुभव में बताते हैं कि एक्चुअली वो गए थे एयरफोर्स में सिलेक्ट होने के लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली कोइंसिडेंटली क्या हुआ, उनका नंबर 11 था और 10 ही मेंबर्स चुने जाने थे कैंडिडेट्स, और इसलिए उनका वो मिस हो गया। बड़े मायूस हुए, इतने मायूस हुए कि गंगा के तट पे चले गए वाराणसी। और वहाँ किसी संत से, साधु से उनकी मुलाकात हुई और उनसे बातचीत करके फिर वो थोड़े पॉजिटिव हुए। और देखिए विधाता के, भगवान के क्या प्लान्स थे उनके लिए, उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाने वाले थे भगवान जी। इतना अच्छा मौका, एंड वी ऑल गॉट अ जेम ऑफ अ पर्सन। उन जैसा दुर्लभ व्यक्तित्व कम है इस संसार में। मान लो APJ को वो मिल जाता, ठीक है, देश की सेवा तो फिर भी कर दे, लेकिन हम मांग ही क्या सकते हैं, और वो देने पे आ जाए तो कितना दे सकता है। तो कुछ भी हो जाए, क्या आप 24 घंटों के लिए बोल सकते हैं सो व्हाट? ट्राई करके देखना और मुझे फीडबैक देना, कमेंट्स देना। टेक केयर। अभी अगला वीडियो मेडिटेशन का।